नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कोर्ट ने कहा यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। कोर्ट ने कहा भरण पोषण दान नहीं, विवाहिता महिलाओं का हक है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति अब्दुल समद को उसकी तलाकशुदा पत्नी को 10,000 रुपए हर माह देने के फैसले का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर उस पर सुनवाई का फैसला किया है। ममता का आरोप है कि जो मामले राज्य के अधीन होते हैं, केंद्र सरकार उनकी जांच के लिए भी सीबीआई को भेज देती है। उसके बाद उन मामलों में एक तरफा जांच होती है और उन मामलों में केंद्र सरकार को बड़ा हस्तक्षेप करना होता है। ममता सरकार की ओर से पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की थी। प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 11 जनों की मौत हो गई है। खेतों में धान की बुवाई करते समय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं बारिश में बकरी चरा रहे चरवाहे की मौत हो गई। साथ ही बाग में काम कर रही महिला की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। इसी तरह अन्य थाना क्षेत्रों में भी बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरएसएस प्रमुख अपने 10 दिवसीय झारखंड के दौरे पर रांची में निवास कर रहे हैं। कल शुक्रवार से 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारकों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर भी चर्चा की जाएगी, जो अगले वर्ष 2025 में मनाया जाना है। संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। वहीं इस बैठक में देश भर के प्रांत प्रचारक मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति को देखते हुए भी यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि नीट यूजी परीक्षा में कोई बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया है। हलफनामे के अनुसार सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है, वे कहा गया है कि किसी भी दोषी अभ्यर्थी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आईआईटी मद्रास का डाटा एनालिसिस भी कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर कदाचार और स्थानीय पक्षपात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इजराइल ने गाजा सिटी में पर्चे गिराकर आदेश दिया है कि गाजा सिटी खाली कर दी जाए। इसमें लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा गया है। इजराइल ने कहा कि गाजा शहर खतरनाक युद्ध का क्षेत्र रहेगा। वहीं कल इजराइल ने हमला कर 20 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 6 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल ने यह आदेश उस वक्त दिया जब अन्य देश अमेरिका, मिस्र और कतर युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं। वहीं इजराइल के सब आदेशों को घुसपैठ से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित डुरंड कप, प्रेसिडेंसी कप और शिमला ट्रॉफी का अनावरण किया। इसके पश्चात राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बैडमिंटन कोर्ट में दिग्गज शटलर और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। साइना ने राष्ट्रपति की खेल भावना और रुचि को देखकर कहा, जहां के राष्ट्रपति इतने खेल प्रेमी हो, वो देश दुनिया में खेलों में परचम लहराएगा ही। वहीं मुर्मू के कुछ शॉट देखकर साइना भी दंग रह गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने सांस्कृतिक केंद्र में खेल खिलाड़ियों के लिए एक व्याख्यान उसकी मेरी कहानी के तहत सबसे बातचीत करी। तकनीकी खामी के कारण अंतरिक्ष में फंसी सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर ने ऑनलाइन पत्रकारों से बातचीत की। सुनीता ने कहा कि वो बहुत पॉजिटिव हैं। धरती पर लौटने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कंपनी और नासा थ्रस्टर की कमी को समय रहते दूर कर लेंगे और वो सुरक्षित धरती पर आ जाएंगे। वहीं उनके साथी बुच विल्मोर ने विफलता कोई विकल्प नहीं है का हवाला देते हुए कहा कि इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं, हम यहाँ परीक्षण करने वाले हैं और यही हमारा काम है। उन्होंने कहा बहुत जल्द पृथ्वी पर आपके साथ आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी के 22 दिनों से चल रहे अनशन को गिरिराज सिंह ने जूस पिलाकर समाप्त करवाया। इस अवसर पर गिरिराज ने कहा, हम हर साल 2 इजराइल बना रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, इसे एक धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है। कानून तो सब धर्मों के लिए लागू होगा, फिर किसी व्यक्ति व धर्म विशेष को आपत्ति क्यों होती है। गिरिराज ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आजादी के समय से ही बनाया जाना चाहिए था और अब इसे जल्द से जल्द लागू करना देश हित में होगा। जो लोग इसे नहीं मानेंगे उन्हें सरकारी व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया जाएगा। हिट एंड रन केस में मुंबई सरकार ने आज बुलडोजर चलाकर जुहू स्थित उस बार को धराशायी कर दिया जिसमें बैठकर आरोपी मिहिर शाह और उसके दोस्तों ने शराब पी थी। इससे पहले आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह को शिवसेना के पद से हटा दिया गया था। लगातार विपक्षी दलों के सवाल की झड़ी से घिरती जा रही शिवसेना शिंदे सरकार ने कदम उठाए हैं। घटना के 3 दिनों बाद असली आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने विरार से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी की दोनों बहनें और पिता भी पुलिस हिरासत में है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।